हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम यत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और कल पिछली वीडियो में हमने संस्कृत की संख्याओं को देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है यत्न। यत्न मीन्स होता है कोशिश या प्रयास करना या कोशिश करना। यत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला अभ्यांतर यत्न और दूसरा बाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न यानी भीतरी प्रयास, जो अंदर से आवाज़ निकलती है यानी भीतर से, और बाह्य प्रयत्न मतलब बाहरी प्रयास। अभ्यांतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यांतर यत्न, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम अपने मुख के भीतरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें अभ्यांतर यत्न कहते हैं। अब देखिए, अभ्यांतर यत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। अब हम एक एक करके सबका देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं स्पृष्ट का। तो स्पृष्ट क्या है? स्पृष्ट यानी स्पष्ट, स्पृष्ट यानी स्पर्श। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और क से म तक हमारे टोटल 25 वर्ण आते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट का मतलब थोड़ा स्पर्श, थोड़ा स्पर्श। ईषद स्पृष्ट में हमारे आएंगे य, व, र, ल, यड़, अंतस्थ। इनको यहाँ अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व हमारे 4 अंतस्थ वर्ण या अर्ध स्वर कहे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि य, व, र, ल वर्णों का अभ्यांतर यत्न होता है, तो हम बता देंगे ईषद स्पृष्ट होता है। अब ईषद विपरीत, थोड़ा मुख का खुलना, शल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार यानी सख चटता सख। ईषद विपरीत के अंतर्गत सल प्रत्याहार आएगा, जो महेश्वरी सूत्र में लास्ट के होते हैं। सख स ह, स ख ह र और हल, स ख स और हल, अंतिम 4 वर्ण आएंगे। इसे उष्ण वर्ण कहते हैं, यानी कि तीनों स और ह ये हमारे उष्ण वर्ण हैं जो ईषद विपरीत के अंतर्गत आएंगे। विपरीत यानी पर्याप्त मुख का खुलना, इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार आएगा। और अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं। तो महेश्वरी सूत्र में हमारे अच प्रत्याहार हैं अ, यूड़, ऋलिक, एओण, एओच। ये जो 4 हैं, शुरुआत के 4 महेश्वरी सूत्र में, वो हमारे 9 स्वर होते हैं। उसमें अ, ई, उ, अयूड़, ड़ को नहीं लेंगे, ऋलिक, री और ली, और ए, और ए, औच, ए, ओ, ए, औच। ये हमारे 9 हो गए। संयुक्त संवृत, मुख का सामान्य रूप से खुलना। संवृत के हमारे अंदर ह्रस्व अ आएगा। विवृत यानी प्रयोग केवल उच्चारण स्थान हो तो अ, और संवृत यानी प्रयोग, जिसका प्रयोग हो, जिसको बोलने में हम प्रयोग करके उच्चारण करें, उसे संवृत कहेंगे। हमारा अ संवृत के अंतर्गत आएगा और विवृत के अंतर्गत हमारे 9 स्वर आएंगे। दूसरा क्या है? बाह्य यत्न। बाह्य यत्न हमारे 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो पहला सूत्र से हम देखेंगे, इसमें 2 आएगा, खर प्रत्याहार और हस प्रत्याहार। इसका सूत्र क्या है? सूत्र पहला है खरो विवार श्वासा घोषा श, यानी खर प्रत्याहार, विवार, श्वास, घोष आएगा। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 13 वर्ण आएंगे। देखिए वर्ण भी लिखा है ख, फ, च, ठ, थ, च, ट, त, कपय, स, सर, यानी 13 वर्ण आएंगे हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत। और अघोष हमारा 1 और 2 वर्णों का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होगा। और हमारे तीनों स आएंगे। श्वास यानी तीनों सांस, श्वास यानी जो हम श्वास जिसको बोलने में श्वास निकलती है, उष्मा निकलती है, यानी कि हमारे तीनों श।
विवार, श्वास और घोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सूत्र है हसो स्वार नादो घोषा च, यानी हस प्रत्याहार स्वाद संवाद नाद और घोष। हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 10 वर्ण आएंगे। हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे टोटल 20 वर्ण आएंगे। ह य व रट लण यम गणनम झबय घड़धस जब गणधस। गिन लेंगे तो 20 आएगा हमारा, और इसके अंतर्गत स्वाद नाद और घोष आएंगे। और एक होता है, अगर हमसे पूछे स्वर बाह्य प्रयत्न में स्वरों की संख्या, तो बाह्य प्रयत्न में स्वरों की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, एक बार देखेंगे। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के बताए गए हैं। विवार, स्वाद, संवार, स्वाद, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, तो 11 प्रकार के हो गए। और किसमें, अब इस देखेंगे कि किसमें स्वार आएगा, किसमें घोष आएगा। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा विवार, श्वास और अघोष, और हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा संवार, नाद और घोष। ठीक है, इतनी बातों को समझ गए। और देखिए ट्रिक दिया हुआ है कि हस प्रत्याहार को ट्रिक से हम कह सकते हैं संग में हंसो। हस प्रत्याहार यानी संग में हंसो। और संग का देखिए ट्रिक बन गया है, स से हमारा संवाद, न से नाद, घ से घोष, तो संग में हंसो। घोष और हस प्रत्याहार में 20 वर्णों की संख्या होती है। ये तो हम देखें, हाय व रट लण यम गणनम झवय गणधस जब घड़धस। ये टोटल हमारे 20 होंगे। और खर प्रत्याहार में हमारे 13 वर्ण होंगे। खपा चटता कपाय सस्सर हल। अब हम थोड़ा सा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इन चीज़ों को देखेंगे। तो अल्प प्राण वर्णानाम प्रथम तृतीया पंचा यश्च अल्प प्राण, यानी कि अल्प प्राण का सूत्र दिया है कि वर्णों में प्रथम, तृतीय और पंचमी वर्ण और यश्च यानी य र ल व को मिलाकर के अल्प प्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? वर्णों का प्रथम, यानी प्रथम ले लेंगे क च ट त प, और तृतीय वर्ण ज ब ग ड़ द, और पंचवर्ण इयम गणनम। और यण के अंतर्गत हमारा आएगा य र ल व। ये सारे वर्ण हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य यत्न अल्प प्राण होता है, वर्णों का बाह्य यत्न अल्प प्राण होता है। और देखिए ट्रिक है, एक वर्णों का 1, 3, 5 और प्लस यण क्या है? अल्प प्राण। और अल्प प्राण की संख्या टोटल 19 होती है। यहाँ पे गिन भी लेंगे तो हमारा 19 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस यण 4 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम महाप्राण को देखेंगे। महाप्राण का सूत्र क्या है? वर्णा नाम द्वितीय चतुर्थ सल्च महाप्राणम, यानी वर्णा नाम द्वितीय चतुर्थ सल्च महाप्राण, यानी वर्णों में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और साथ में सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारा तीनों स आता है और ह, वो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए वर्णों का द्वितीय कौन कौन सा होगा? ख फ छ ठ थ, और चतुर्वर्ण झ भ ग ड़ दस, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत यही तीनों श आएगा जो हमें बोलते समय ऊष्मा निकलती है। और वर्णों का बाह्य यत्न महाप्राण, वर्णों का बाह्य यत्न महाप्राण होता है। समझ गए? दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार हमारा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ट्रिक भी है, दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार हमारा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। महाप्राणों की संख्या टोटल 14 होती है। यहाँ पे गिनेंगे भी तो 14 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 हमारा महाप्राणों की संख्या है। और पांचवा क्या है हमारा? पांचवा पॉइंट, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के बाह्य यत्न केवल स्वरों का होता है। तो पीछे भी बताया हम कि स्वरों में हमारा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आएगा। और स्वर हमारा टोटल 9 होता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे टोटल 9 स्वर होते हैं। महेश्वरी सूत्र का शुरुआत के 4 वर्ण हमारे होते हैं महेश्वरी सूत्र में, अ, ई, उड़, ऋलिक, एओड़, एओच।
बाकी शुरुआत के 4 वर्णों को छोड़ करके बाकी वर्ण हमारे आते हैं व्यंजन में, महेश्वरी सूत्र में। हमारा अयुड़, रिलिक, एओड़, एओच ये हमारे स्वर होंगे। और हैवरट, लण, यम, गण्डम, झबय, गड़दस, जब गड़दस, खपा, चट्ट, चट्टव, कपाय, सस्सर, हल, इतने सारे 10 वर्ण हमारे सारे व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उच्चारण स्थान, अब हम उच्चारण स्थान को देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, किससे हमारा उच्चारण निकलता है। तो हम पहले परिभाषा देखेंगे, जिन वर्णों को उच्चरित करते समय हम अपने मुख के जिन विभिन्न स्थानों का प्रयोग करते हैं वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार से हमारा उच्चारण निकलता है। उर यानी हृदय से, यानी जो हमारे विचार आते हैं वो हमारे हृदय में आते हैं। तो उर, कंठ, तालु, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूल। तो आइए पहला देखते हैं कंठ। ये उर हम लेते हैं पर ऐसा कुछ जो हमारे अंदर विचार आए वही हमारा उर होगा। तो पहला है कंठ। कंठ के अंतर्गत कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह यानी अ, कु माने कु यानी क वर्ण का पूरा पांचों, ह विसर्जनीया यानी विसर्ग, जो विसर्ग होता है वो भी हमारे कंठ से ही बोला जाता है। निया नाम कंठा, ये हमारे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। यानी अ हमारा कंठ से आएगा। क वर्ण का पूरा क, ख, ग, घ, अंग ये हमारे कंठ से बोले जाएंगे। और हमारा विसर्ग ये भी हमारा कंठ से बोला जाएगा। ट्रिक है अकुह वि कंठ, शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं अकु वि कंठ, शॉर्ट में है ये अकु वि कंठ। सूत्र है अकु विसर्जनीया नाम कंठ, ये तो लगभग सभी को याद ही होता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा तालु है। तालु, ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु यानी ई व ई चु यानी च वर्ग और ईचु यशा नाम और य और स तालु से बोला जाएगा। य और स यशा नाम, यशा, य और श हमारा तालु से बोला जाएगा। तो ई और च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग आ गया और य और स तालु से बोला जाएगा। ट्रिक है हमारा ईचु यश तालु, ये शॉर्ट में याद रख सकते हैं। इतना बड़ा अगर हमसे सूत्र याद नहीं होता है तो हम ये याद कर सकते हैं ईचु यश तालु। नेक्स्ट हमारा तीसरा सूत्र है दंत। लीतु लशा नाम दंता, यानी ली जो हमारा होता है और तू यानी त वर्ग में त, थ, द, ध, न पूरा और ल और श, लशा, लश है ना, लशा है ना, लश। तो लीतु लशा नाम तालु, अरे लीतु लशा नाम दंता। ली और त, थ, द, ध, न और ल और श दंत से बोले जाएंगे। ट्रिक है ली तु ल श दंत, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारा। चौथा है हमारा मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। री, हमारा री मूर्धा से बोला जाएगा। टू यानी ट वर्ग का पूरा पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र और श, र और ख हमारा मूर्धा से बोला जाएगा। ट्रिक है री टू र श मूर्धा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या, ओष्ठ। ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण। तो पदमानिया नाम ओष्ठा, उपदमानिया। उ वर्ण आएगा और पू वर्ण। पू वर्ग में जितने भी हैं प, फ, ब, भ, म वो सब हमारे क्या नाम है कि ओष्ठ से बोले जाएंगे। ओष्ठ से बोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये उपध्निया नाम आगे हम देखेंगे। ये ट्रिक है उपाधिनिया नाम का। उप ओष्ठ, कुपो क पोच राम पठित लौकिक। आगे नेक्स्ट छठवां देखते हैं। छठवां क्या है, नासिक, नासिका। यम गणना नाम नासिका च।
यानी इयम लास्ट के जो वर्ण आते हैं हमारे, और जैसे क ख ग घ अंग, अंग आया ना, तो अंग और च छ ज इया, ट ठ ड ढ़ और प फ ब म और य त थ द ध न, लास्ट वाला वर्ण, पांचवा वर्ण, ये हमारा मुख के नासिक भाग से बोला जाएगा। ठीक है, इयम गणनम नाक मुख। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सातवां, जिह्वा, ए दे तो कंठ तालु। जीवा से ए बोला जाएगा, ए दे तो कंठ तालु। ए और ए कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए और ए हमारे कंठ और तालु से बोले जाएंगे। इसका सूत्र है ए कंठ तालु। और आठवां हमारा ओ दो तो कंठो डम, यानी ओ और औ हमारा ओष्ठ से बोला जाएगा। ट्रिक है ओ औ कंठ ओष्ठ। ठीक है, नौवां हमारा वकारस्थ दंतोष्ठ, यानी व वर्ण जो है वह हमारा दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। जब पूछे वह वर्ण हमारा कहाँ से बोला जाता है, तो दंत ओष्ठ, वकारस्थ दंत ओष्ठ हमारा सूत्र है। 10वां क्या है, प्रागर्ध विसर्ग सादृश्य जीवामूली स जीवामूलम, यानी क और ये अर्धवर्ण, क और ये अर्ध ख अयोगवा में माना जाता है, आधा विसर्ग, इसको आधा विसर्ग कहते हैं। परिभाषा, यदि क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लगा हो तो उसे जीवामूली आधा विसर्ग क आधा विसर्ग ख वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जीवामूल माना जाता है, इसे अयोगवा भी माना जाता है। ग्यारहवां क्या है, नासिका नुस्वारस्य, यानी नासिका प्लस अनुस्वार। नासिका प्लस अनुस्वार, ये जो हमारा होता है पाय के ऊपर बिंदी, वो होता है नासिका नुस्वारम। ये देखिए एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है कि रामम रमेशम सुरेशम भजे कृष्णम गोपालम गोविंदम हरे। अयोग्यवा न जोड़ा गया या न कहा गया, ये 4 प्रकार के होते हैं। अयोग्यवा हमारा अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो अयोग्यवा को हम ध्यान से देखेंगे। पहला है अनुस्वार, अनुस्वार अंग ऊपर अंग लगेगा। दूसरा विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है। और तीसरा उपधमानियाम, आधा ह्रस्व प, आधा ह्रस्व और फ, इसका यही चिन्ह होता है। जीवामूली, आधा ह्रस्व क, आधा ह्रस्व ख। और जैसे हमसे पूछे, ये 4 प्रकार के हमारे क्या है, अयोग्यवा है, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानियम और जीवामूली। और इसका चिन्ह याद रखेंगे। और अगर हमसे पूछे कि जीवामूलीय वर्ण कितने हैं, तो 1 बोलेंगे। उपधमानीय वर्ण कितने हैं, तो 1। इनके बोलने का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये तो हम जानते ही हैं। पर जिह्वामूलीय वर्ण कितने हैं पूछे, तो 1। उपाधिनीय नाम वर्ण कितने हैं, तो 1। तो हमारा यत्न प्लस उच्चारण स्थान हमारा कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।